राधे राधे एंड वेलकम टू बातें। बड़े टाइम बाद संयोग आया है श्री हनुमान चालीसा की एक चौपाई कवर करने का। तो चलिए देखते हैं श्री हनुमान चालीसा की अगली चौपाई क्या कह रही है। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का। श्री हनुमान चालीसा की इस चौपाई में तुलसीदास जी हनुमान जी को कह रहे हैं कि हनुमान जी, आपके भजन प्रभु श्री राम को बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े भाते हैं, और आपके भजन गाने से जन्मों जन्मों के दुख प्रभु श्री राम मिटा देते हैं, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अब यहाँ पर जन्म वर्ड आया है, मतलब जो हमारा सनातन धर्म कहता है कि हमारा मल्टीपल बार जन्म होता है और अपनी एक ऐसे ही अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करके वो सोल अपनी फाइनल डेस्टिनेशन को पहुंचती है। तो वो इसमें भी मेंशन किया है तुलसीदास जी ने। और यहाँ पर जन्मों की बात आई है तो यहाँ पर फिर से कार्मिक साइकिल की स्टोरी आई है। जैसे हमने बाली और सुग्रीव की कार्मिक साइकिल कैसे वो कृष्ण जी से लिंक्ड थी, यहाँ पर प्रभु श्री राम है, वैसे एक स्टोरी है छोटी सी। चलिए देखते हैं। तो ये स्टोरी बताती है कि एक बार नारद जी विष्णु जी के पास गए और बोले कि मुझे हरि मुख दे दो। तो हरि का एक मतलब विष्णु है, भगवान जी हैं, और हरि का एक मतलब कपि भी होता है, यानी मंकी। नारद जी को किसी राजकुमारी को इम्प्रेस करना था, तो वो बहुत सुंदर बनना चाहते थे हरि के जैसे। तो विष्णु जी नारद जी की मन की बात समझ तो गए थे, बट उन्होंने थोड़ा मजाक किया और उनका जो मुख है वो हरि यानी मंकी के जैसे दे दिया। अब ये बड़े स्टाइल से गए और वो जो भी राजकुमारी थी उन्होंने जब देखा तो वहां पर वो बहुत तेजी से हंसने लगी और सब लोग हंसने लगे। तो उन्होंने उनको समझ में नहीं आया, उनको तो लग रहा था कि वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। पानी की परछाई में जब उन्होंने अपने आप को देखा तो उन्हें समझ में आया, ओ तो विष्णु जी ने ये छल किया, ये मजाक कर दिया मेरे साथ। अब वो गए और विष्णु जी को कहते हैं कि आपने मजाक अच्छा नहीं किया मेरे साथ, और देखिएगा जब आप अपना जन्म लोगे ना तो आपको बंदर ही काम में आएंगे। और यही ये साइकिल कंप्लीट करता है कि जब विष्णु जी ने प्रभु श्री राम का अवतार लेकर धरती पर जन्म लिया तो हनुमान जी ही उनके परम सखा बने और रामायण में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूरी वानर सेना ने प्रभु श्री राम की मदद की। तो यहाँ पर ये जो एक कार्मिक डेट चला आ रहा था नारद जी और विष्णु जी का, वो यहाँ पर प्रभु श्री राम ने जब जन्म लिया और हनुमान जी उनके सखा बने तो वो चीज यहाँ पर संपन्न हुई। उसके बाद कहते हैं जन्म जन्म के दुख तो खत्म हो जाते हैं इंसान के प्रभु श्री राम और हनुमान जी का भजन करके। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और वो इंसान अपने आखिरी समय में मोक्ष को प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद ऊपर जाके वैकुंठ धाम में ही जन्म लेता है और हरि का भक्त कहलाता है, हरि की भक्ति में लग जाता है। अब जैसे हमने श्री हनुमान चालीसा में देखा है कि बहुत सारे भगवान जी का उल्लेख हो गया है, जैसे कि महादेव, विष्णु राम जी हैं, हमने सनत कुमार ब्रह्मा जी के वो पुत्र भी कवर किए हैं, फिर अष्ट दिक्पाल भी है, सरस्वती जी का भी वर्णन हुआ है, वासुकी का भी वर्णन हुआ है। और ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि अंत काल की बात कर दी गई है एक इंसान के, तो कहीं ना कहीं हमने ना श्री हनुमान चालीसा में अपने पितृदेवों को भी नमन कर दिया है इस चौपाई के थ्रू। इसलिए कहते हैं कि मतलब हनुमान चालीसा अपने में ही संपूर्ण है, सबका नमन हो जाता है उसमें। इसके बाद की चौपाई कहती है, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तुलसीदास जी अपने बता रहे हैं कि भाई मेरे चित्त में मतलब और कोई भगवान है ही नहीं, जो है हनुमान जी हैं, और हनुमान जी ही मुझे सारे सुखों की प्राप्ति करवा देते हैं। और क्या ही संकट और क्या ही पीड़ा। जैसे कि पहले भी तुलसीदास जी ने जो कुछ चौपाइयां हनुमान जी को डेडिकेट करी है और उसमें बताया कि कैसे हनुमान जी ने
उनकी पीड़ा जो कि बहुत ही ज़्यादा उनको शारीरिक पीड़ा हो रही थी उसको पूरा खत्म किया था। तो इसी तरीके से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि क्या ही संकट, यानी कोई परेशानी, कोई कठिनाई और क्या ही स्वास्थ्य की, हमारी हेल्थ की क्या ही रोग दोष, सब हनुमान जी इतने बलवान हैं कि सब हर लेते हैं। तुलसीदास जी तो फिर से तुलसीदास जी द्वारा प्रभु श्री राम और हनुमान जी को डेडिकेटेड ये कुछ बहुत ही अच्छी चौपाइयाँ संपन्न हुई हैं। हम लोग अगली चौपाइयों के साथ कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव। बाय।